नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैक्स के मेंबरशिप लेना चाहते हैं। आपके जो ग्राम पंचायत पे पैक्स बनाए गए हैं, अगर आप इसका मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जो है कई सारे बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। बेनिफिट की रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि अगर आप इसका सदस्य बनना चाहते हैं तो कैसे जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस तरह से मेंबरशिप आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके लिए हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए। सबसे पहले जो है बेनिफिट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप पैक्स के मेंबर बनते हैं। देखिए, बताया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पे गठित की जाती है पैक्स, जिसके माध्यम से बहुत सारे जो बेनिफिट है वो किसानों को दी जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बेनिफिट की रिगार्डिंग उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आप धान गेहूँ मक्का का उत्पादन करते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर अपना धान गेहूँ मक्का को बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है, अधिप्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा फ़ायदा होने वाला है। उचित मूल्य पर उन्नत बीज, जो भी खाद होता है, कीटनाशक होता है, उसको आपको दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो जो भी आपका मान लीजिए खेत में खाद डलता है या फिर यूँ कह लें कि किसी प्रकार की कोई बीज की आवश्यकता है, तो आपको जो है उचित मूल्य पर मिलता है, मतलब कि बहुत ही सस्ता आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप इसका मेंबरशिप लिए हुए हैं तो आपको जो है आसानी से मिल पाएगा, क्यों जिसमें आपको जो है 3 लाख रुपए तक का जो है किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसमें आप 3 लाख रुपए तक की जो है खर्चा कर सकते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे जन सेवा केंद्र का जो है बेनिफिट आपको मिल जाता है, जहाँ पे बिजली बिल जमा कर सकते हैं, रेल का टिकट काट सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की स्कीम का, और कई सारे जो है सुविधा का लाभ आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो पैक्स जो बनाए गए हैं वहाँ पे सीएससी सेंटर भी खोले गए हैं, जिसके माध्यम से अगर कोई किसान को किसी प्रकार की फॉर्म भरवाना है, किसी प्रकार की कोई योजना का बेनिफिट लेना है, तो जाकर वहाँ से फॉर्म को भरवा सकता है। तो ये सारे जो है बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं अगर आप पैक्स के मेंबर बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन प्रक्रिया क्या होता है। तो पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, इसकी जानकारी हमने बताया हुआ है। कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहले तो जिस भी पैक्स के आप मेंबर बनना चाहते हैं उसी जगह से आप आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक पंचायत के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उस पंचायत के आप निवासी हैं, तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, जिसके लिए आपको निवास प्रूफ करना होगा। आपका जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, इससे कम है तो आप इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे पैक्स के आप मेंबर हैं तो इस पैक्स में आप नाम नहीं जोड़ सकते हैं, मतलब कि किसी एक पैक्स का ही मेंबर आप बन सकते हैं। बाकी बताया गया है कि राजनीतिक अपराध को छोड़कर किसी अन्य अपराध के लिए सज़ा नहीं हुई है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होता है और इसी के आधार पे कहीं ना कहीं पैक्स के मेंबर आप बन पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और ये सारे जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं तो पैक्स के मेंबर बनने के लिए कैसे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, आपके पास क्रोम होगा, गूगल होगा, कहीं भी आप सर्च करेंगे शिक्षाबिंदु.com। आपके सामने जो है फर्स्ट में देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे ओपन करने के बाद न्यू अपडेट में अभी यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे जो है जानकारी आपको देखने को मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट स्कीम में देखेंगे तो यहाँ पे बिहार पैक्स मेंबर ऑनलाइन अप्लाई का जो है लिंक मिल जाएगा, लेकिन लेट से आएंगे तो लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जो है सभी जानकारी आपको विस्तार से बता दी जाती है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी हमने नोटिस आपको दिखाया वो नोटिस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसका आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी बेनिफिट की रिगार्डिंग जानकारी है, डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग जानकारी है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। हालांकि फॉर्म भरेंगे तो आपको बताएंगे कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो कई सारे जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी पैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको पैक्स में मेंबरशिप बनने के लिए आवेदन करने का जो है लिंक को देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक जो है भी पैक्स भी यहाँ पे आया हुआ है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि ये क्या है और इसमें आपको किस तरह से आवेदन करना है। तो यहाँ पे देखिए
कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो भी आपका आवासीय प्रमाण पत्र है, पहचान प्रमाण पत्र है, ये सबको आपको अपलोड करना पड़ता है, जो कि आगे बताएंगे, जो कि 400 KB से कम PDF में होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस आएगा। अगर आप इस पोर्टल पे पहले से अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो सीधे यहाँ से अपना यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ID पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करने का बटन आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ कंडीशन है जो आपको पूरी करना होता है, जैसे कि वही आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, दूसरे पैक्स के मेंबर नहीं होनी चाहिए, संबंधित जो पंचायत है उसके अंतर्गत आप आनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, राजनीतिक अपराध को छोड़कर नैतिक जो दुराचार होता है उसको छोड़कर किसी अपराध के मामले में साझा नहीं हुई है, ये भी आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होगा। और बाकी ₹1 का जो सदस्यता शुल्क है ना, आपको कम से कम ₹10 का जो है शेयर की राशि जमा करने को आप तैयार हैं, क्योंकि इसमें मेंबरशिप ले रहे हैं तो कुछ शेयर भी आपको खरीदना पड़ता है जो आपको यहाँ पे खरीदना है। SC ST कोटि के लिए केवल सदस्यता शुल्क ही देना होगा, हिस्सा की राशि सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब कि SC ST को ₹1 ही देना है, लेकिन आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं तो ₹1 प्लस ₹10 का शेयर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है कि सभी को आपको टिक कर देना है कि ठीक है मैं इस चीज़ों को एग्री कर रहा हूँ और मुझे मेंबर बनना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक फॉर्म खुलेगा। ठीक है, इस फॉर्म को आपको भरना है। सबसे पहले अपना जो भी जिला है उसका सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे अनुमंडल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका प्रखंड है उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी पैक्स है आपके प्रखंड के अंतर्गत जो पैक्स का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे रसौल जो है आपको गांव बताना है कि आप जो है किस गांव से आते हैं, तो गांव का सिलेक्शन यहाँ पे कर देंगे। आवेदक का नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, मतलब कि दोनों में आपको लिखना है। फिर यहाँ पे पिता पति का नाम यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है, उनका जन्म तिथि, कोटि बताना है, लिंग यहाँ बताना है कि किस लिंग से आते हैं। कोटि यहाँ पे सारे कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको देना है, एक मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। ठीक है, और आवेदन के लिए अपना पासवर्ड बनाएं और भविष्य के लिए याद रखें, मतलब कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, जो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि पासवर्ड कैसे रहेगा, तो देखिए पासवर्ड में जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाकर 1 2 3 4 5 इस तरह से अपना जो पासवर्ड है उसको सेट कर सकते हैं। तो उस पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसी फिर पासवर्ड को पुनः यहाँ पे दर्ज करेंगे, यानी कि दोबारा रिकन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पंजीकरण है सफलतापूर्वक यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट हो जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड आपको देखने को मिलता है, जिसको नोट डाउन करके रख लेंगे। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गो टू होम, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है, जो भी यूजर आईडी पासवर्ड आप बनाए हुए हैं उसके माध्यम से। यहाँ पे आवेदक ही रहेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा को जो है फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे एक लॉगिन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से चेकलिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे आपका एप्लीकेशन जो है नोट फाइनलाइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब कि आपका जो फॉर्म है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन और बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका टिक लग गया है। अब यहाँ पे सदस्यता फॉर्म में जो मेंबरशिप फॉर्म होता है ना, उसको आपको भरना है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ जानकारी पहले से इसमें एंट्री रहती है, कुछ जानकारी ही आपको इंटर करना होता है, जिसमें किसी अन्य पैक्स का सदस्य तो आप नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे कर देना है कि नहीं मैं नहीं हूँ। अगर आप होंगे तो फिर इसमें मेंबरशिप आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पेशा बताना है कि आप क्या करते हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, खेती है, मजदूरी है या फिर अन्य है, जो भी आपका चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, तो देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पास कुल जो है खेती योग्य जो भी भूमि का जानकारी है उसको आपको देना है कि कितने एकड़ में, कितना डिसमिल में, कितना शेयर की संख्या आपको देखेंगे तो एक ही देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका ज़मीन की जानकारी है आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। मैं डेसिमल में डाल देता हूँ। अगर आपको मान लीजिए कन्वर्ट करने नहीं आता है तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आपको कन्वर्ट करना होता है। 1 कट्ठा में जो है
719 डेसिमल के समथिंग यहाँ पे होता है, मतलब कि 72 मान सकते हैं। तो उसको आप यहाँ से निकाल लीजिएगा कि 10 कट्ठा आपके पास ज़मीन है तो कितने डेसिमल हो रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। वर्तमान पता यहाँ पे लिखेंगे, वार्ड नंबर, पिन कोड, ये सारे जानकारी भरना है। अस्थायी पता यहाँ पे आपको लिखना है, अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं, सेम नहीं है तो अलग अलग भरिएगा, ठीक है। देखिए एक जो है आपको शेयरों की संख्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक शेयर तो कम से कम आपको लेना होगा अपने कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का नेम, जैसे कि मान लीजिए आप अपने चाहें तो पत्नी का या फिर किसी का भी आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। नॉमिनी व्यक्ति की जन्म तिथि आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो भी एंट्री दीजिएगा सही दीजिएगा। और संबंध में बता सकते हैं ब्रोदर, फादर, अदर, सन, वाइफ, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो मतलब रिलेशन हो बताएंगे। और यहाँ पे उनका जो भी पता है ना वो आपको मेंशन करना है कि उनका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री कर देना है, तो इस तरह से आपको करना है। फिर यहाँ पे टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सबमिट का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इसको सबमिट करिएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि सही जानकारी आप दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई गलत एंट्री आपको नहीं करना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो ये देखेंगे मेंबरशिप फॉर्म है ना, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, टिक हो गया। इस तरह से सारे कंप्लीट करना होगा। तो फोटो सिग्नेचर वाले को अब यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्लिक करेंगे तो आपका जो है फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका डायमेंशन यहाँ पे देखेंगे बताया गया है, और 50 KB से कम होनी चाहिए, 200x236 पिक्सल में, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे अपडेट फोटो को बटन पर क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाता है। उस तरह से सिग्नेचर भी आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे 20 KB से कम होनी चाहिए, 140x60 पिक्सल में होनी चाहिए। तो इसको आप इमेज रिसाइजर से बना सकते हैं। इसको भी यहाँ पे अपडेट करिएगा, अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि गो टू होम का जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक करके दोनों को अपलोड कर लेना है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कोई आपको परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो इसमें क्या करना है कि दस्तावेज अपलोड करे के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले पहचान पत्र में एक जो है आइडेंटिटी प्रूफ में आपको डॉक्यूमेंट देना है, जो कि 400 KB से कम PDF में होनी चाहिए। तो यहाँ पे दस्तावेज के प्रकार में आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे जो है डॉक्यूमेंट है, कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आपके पास है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी कराएंगे, आगे पीछे का सिग्नेचर करेंगे उस पर और स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसको सेव कर देंगे तो यहाँ से सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र में देखेंगे तो आपको जो है एक प्रूफ देना होगा, जिसमें आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको भी स्कैन करते समय सिग्नेचर करके ही स्कैन करिएगा। फिर यहाँ पे चूज करके सेव कर दीजिएगा, अभी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। साइज सेम आपका रहने वाला है। फिर यहाँ पे गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिफारिश करने वाली की जो है डिटेल्स आपको देना पड़ता है 2 लोगों का, क्योंकि जो सिफारिश करता होता है वो मेंबरशिप पहले से होता है। तो 2 ऐसे मेंबर होनी चाहिए जो कि आपको जानते हैं और पहले से जो है उस फैक्स में मेंबरशिप वो लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुशंसा करने वाले सदस्य का नाम, उनके पिता का नाम, अनुशंसा करने वाले फैक्स सदस्य का जो है मोबाइल नंबर, मतलब कि 2 व्यक्ति का यहाँ पे देना मैंडेटरी है, जो आपको जानता है और उसी फैक्स में मेंबरशिप लिया हुआ है। तो यहाँ पे देना मैंडेटरी होता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति होंगे आपके गांव में तो उनसे जो है ले लीजिएगा इस चीज़, सिग्नेचर भी उनका लगता है। तो यहाँ पे भरिएगा और इस तरह से दोनों का जानकारी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे और फिर यहाँ पे गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका ये भी यहाँ पे जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बैंक जो जानकारी है ना उसको यहाँ पे अपडेट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है बैंक का नेम आपको बताना है कि आपका जो खाता है वो कौन सा बैंक में है, तो उसका सिलेक्शन करेंगे। उसका जो भी IFSC कोड है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो ब्रांच कोड, ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर और यहाँ पे आपको जो है पासबुक जो होता है ना फर्स्ट पृष्ठ, उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके पास पासबुक होनी चाहिए। तो अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे और जो भी आपका यहाँ पे पासबुक है ना इसको यहाँ पे जो भी इमेज फाइल है ना उसमें यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको जो है सेव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिएगा कि अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो क्या होगा कि ये भी स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे गो टू होम के बटन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट में जो है सदस्यता फॉर्म को अंतिम रूप आपको देना है, फाइनलाइज करना है। तो इस पर क्या करना है कि आपको अब क्लिक करना है, ठीक है, फाइनलाइज मेंबरशिप फॉर्म। चलिए इस पर हम क्लिक करके ये भी स्टेप आपको बता देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें देखेंगे आपको जो है एक फॉर्म भी डाउनलोड करना होता है और इस पर आपको सिग्नेचर करनी होती है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म जो भी है इसको डाउनलोड करेंगे। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे तो फॉर्म भी जो है डाउनलोड होता है, जिसमें आपकी पूरी एंट्री होती है, जो एंट्री आपने ऑनलाइन जो है फॉर्म भरते समय दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर वगैरह करवाना होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर आपको करवाना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो जो गवाह आपका नाम दिए गए हैं ना, उनका भी सिग्नेचर यहाँ पे करवानी होती है, जो कि पहले से मेंबरशिप है और जिनकी एंट्री आपने दिया हुआ है उनका सिग्नेचर यहाँ पे आपको करवानी पड़ेगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करिएगा, यहाँ पे दोनों लोग का करवाइएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिग्नेचर वगैरह करवानी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होता है कि इसको जो है स्कैन करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी सिग्नेचर लोगों का यहाँ पे होता है, तो ये देख लीजिएगा, जहाँ भी जिसका सिग्नेचर मांग रहा है उसका ही सिग्नेचर आपको करवानी है। ठीक है, तो करवाइएगा, इसको यहाँ पे स्कैन कर लीजिएगा, और स्कैन करने के बाद इसको क्या करना है ना कि आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चूज फाइल का बटन मिलेगा, जिसमें आपको 400 KB से कम PDF में होनी चाहिए। यहाँ पे चूज करेंगे, अपलोड मेंबरशिप फॉर्म भी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे गेट OTP फॉर फाइनलाइज के बटन पर क्लिक करके इसको फाइनलाइजेशन करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पे डालेंगे और सबमिट करेंगे, आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो जाता है। ठीक है, सबमिट हो जाने के बाद आपका जो डिटेल्स है आपके जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं उनके पास चला जाता है, और यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो है आपको एक मतलब जो भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 10 रुपये का जो यहाँ पे 15 दिनों के अंदर आवेदन फॉर्म पर निर्णय लिया जाएगा, आपके जो भी आवेदन फॉर्म गया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो पैक्स मेंबरशिप है ना वो यहाँ पे बन जाएगा, नेम जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा 11 रुपये का जो है आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेना होगा, जो कि जो आपके पैक्स अध्यक्ष के द्वारा ये जानकारी तय की जाती है और उसको वहाँ से ही आपको रिपोर्ट करवानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आवेदन स्वीकृति एवं सदस्यता की स्थिति में आवेदक को सदस्यता शुल्क 1 रुपया एवं शेयर की शुल्क 10 रुपया, कुल 11 रुपये पैक्स अध्यक्ष के जो भी अध्यक्ष हैं उनके पास आपको जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद ही आपका जो नाम है ना इसमें जोड़ दिया जाता है। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे चेक स्टेटस का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे और व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपने ग्राम पंचायत में जो भी पैक्स चल रहे हैं उसके मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें जो 11 रुपये की जो मेंबरशिप आपका और शेयर की जो राशि है ना अपने जो भी पैक्स अध्यक्ष है ना उनके पास जमा करनी होती है, तो एक बार उनके पास जरूर जाइएगा, वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।